आज हम गिनी इंडेक्स का अभ्यास करने वाले हैं, जिसके ऊपर एक न्यूमेरिकल एग्जाम में आता ही है। सबसे पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं, कंस्ट्रक्ट डिसीजन ट्री यूजिंग गिनी इंडेक्स, और ये इन्फॉर्मेशन में दिया गया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले तुम्हें दो चीज़ समझने की जरूरत है। पहली चीज, गिनी इंडेक्स के अंदर हमें करना क्या होता है? हमें कुछ ऐसा करना होता है जिसकी मदद से हम एट द एंड ऑफ द डे इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एक डिसीजन ट्री बना सके। मतलब बेसिकली हमें एक डिसीजन ट्री बनाना होता है एज अ सोल्यूशन या एट द एंड ऑफ द डे। अब तुम्हारे मन में, या जिन लोगों ने मेरा डिसीजन ट्री वाला लेक्चर नहीं देखा है, उन लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है कि यार डिसीजन ट्री क्या होता है, वो दिखता भी कैसे है? देखो, जो डिसीजन ट्री होता है, अगर तुम दिखने में जाओ तो वो कुछ ऐसा दिखता है, CTE। बेसिकली वो कुछ ऐसा दिखता है डिसीजन ट्री। अब दूसरी चीज जो तुम्हें समझने की जरूरत है वो ये है कि ये जो डिसीजन ट्री है, ये डिसीजन ट्री इन डिसीजंस के ऊपर मेजरली बेस्ड होता है। ये जो बाकी के कंपोनेंट्स है, ये बेसिकली सपोर्ट करते हैं, बट तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि डिसीजन ट्री इज मेजरली बेस्ड ऑन दीज डिसीजंस बिकॉज इट इज अ डिसीजन ट्री। तुम्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स टोटली फाइन, तुम्हें बाद में समझ में आ जाएगा, टेंशन नॉट। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करते हैं डायरेक्टली। स्टेप नंबर 1 के अंदर तुम्हें गिनी डिसीजन फाइंड आउट करना होता है। अब तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि गिनी डिसीजन कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो, अगर तुम्हें गिनी डिसीजन फाइंड आउट करना है तो तुम्हें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि कितने पॉसिबल डिसीजंस हैं, ठीक है, या बेसिकली कितने पॉसिबल वेरिएबल्स हैं। तो देयर आर, यहां पे से हम सॉल्व करना चालू कर देते हैं, देयर आर 4 पॉसिबल आउटकम्स या आउटकम वेरिएबल्स। जो डिसीजंस है, इनके अंदर कितने डिसीजंस है वो तुम्हें ढूंढना होता है। देखो, अभी इसके अंदर 4 डिसीजंस है। कैसे? सिनेमा, टेनिस, सिनेमा ऑलरेडी हो चुका है तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, स्टे इन और शॉपिंग। 4 डिसीजंस हो गए, राइट? तो सिनेमा, टेनिस, स्टे इन और शॉपिंग। ओके, अब गिनी डिसीजन फाइंड आउट करेंगे। गिनी डिसीजन, इसका एक होता है फॉर्मूला, 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले सिनेमा। सिनेमा कितने बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 बार है। कितने में से 6 बार है? 10 में से 6 बार है। ये उसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद प्लस टेनिस के, सॉरी, सिनेमा के बाद क्या है? टेनिस। कितने बार टेनिस है? 1 और 2। 2 बार टेनिस है। कितने में से 2 बार टेनिस है? 10 में से 2 बार टेनिस है, और स्क्वायर प्लस स्टे इन। कितने बार स्टे इन है? 1 बार ही स्टे इन है। कितने में से 1 बार स्टे इन है? 10 में से 1 बार स्टे इन है, स्क्वायर प्लस लास्ट शॉपिंग। कितने बार शॉपिंग है? 1 बार शॉपिंग है। और कितने में से 1 बार शॉपिंग है? 10 में से 1 बार शॉपिंग है। ठीक है, अब अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.58। तो बेसिकली ये तुम्हारा गिनी डिसीजन है। अभी हमने गिनी डिसीजन निकाल लिया। अब हमें क्या करना है? कुछ समय पहले मैंने तुम लोग को ये बताया था कि एक डिसीजन ट्री कैसे दिखता है। देखो, डिसीजन ट्री के अंदर ना सबसे पहले और सबसे ऊपर एक ही एलिमेंट होता है, उसके बाद नीचे बाकी के ब्रांचेस स्प्राउट होते हैं, राइट? तो अब हमें ये निकालना है कि ये जो सबसे पहला है, सबसे ऊपर का एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन सा है, ये हमें निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद हम बाकी के एलिमेंट्स निकालेंगे। सिंपल लॉजिक, राइट? तो अभी हम सबसे पहला एलिमेंट आइडेंटिफाई करने की प्रक्रिया चालू करते हैं। कैसे चालू करेंगे? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो एलिमेंट? देखो, ये जो हमारा डिसीजन है, ये जो हमारा डिसीजन है, इस डिसीजन को 3 एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं। कौन से 3 एलिमेंट्स अफेक्ट करते हैं? वेदर, पेरेंट्स और मनी। मैं तुम लोग को क्या बोल रहा हूं? ये जो डिसीजन है, इस डिसीजन को अफेक्ट करने वाले 3 एलिमेंट्स है, वेदर, पेरेंट्स और मनी। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं है। वो वीकेंड्स है, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो W1 W2 वो तेल लेने गया। मेजरली ये 3 एलिमेंट्स इस डिसीजन को अफेक्ट करते हैं इस केस में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले गिनी फॉर वेदर निकालेंगे।
उसके बाद गिनी फॉर पेरेंट्स निकालेंगे, उसके बाद गिनी फॉर मनी निकालेंगे, या मतलब पहले कोई भी गिनी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा चलो, सबसे पहले हम गिनी फॉर मनी निकालेंगे, उसके बाद गिनी फॉर पेरेंट्स निकालेंगे, उसके बाद गिनी फॉर वेदर निकालेंगे, उल्टा करते हैं। अब ये तीनों गिनी वैल्यूज निकालने के बाद हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट आएगा। तो अभी जैसे कि मैंने तुम लोग को बोला, सबसे पहले हम गिनी फॉर मनी यहाँ पे निकालना चालू करते हैं। अब हम गिनी फॉर मनी कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गिनी इंडेक्स फॉर मनी, पैसा, मूला, राइट। गिनी इंडेक्स फॉर मनी निकालना है, राइट। अगर हमने मनी को ध्यान से देखा तो देयर आर 2 पॉसिबल वेरिएबल्स। कौन से 2 पॉसिबल वेरिएबल्स है, रिच और पुअर, इसके अलावा तो और कोई वेरिएबल्स नहीं है, राइट। तो 2 वेरिएबल्स, रिच और पुअर। अब अगर तुमने रिच को ध्यान से देखा तो रिच के कितने इंस्टेंसेस है, 1 2 3 4 5 6 7। रिच के देयर आर 7 इंस्टेंसेस। और अगर तुमने पुअर को देखा तो पुअर के कितने इंस्टेंसेस है, 1 2 3 3 इंस्टेंसेस। ऑब्वियसली 3 ही हो गए क्योंकि ये टोटल 10 है, राइट। तो पुअर के देयर आर 3 इंस्टेंसेस। अब ये जो दोनों वेरिएबल्स है रिच एंड पुअर, इन दोनों के गिनीज हमें निकालना है। अब सबसे पहले हम गिनी फॉर पुअर निकालते, तो अभी सबसे पहले हम गिनी फॉर रिच निकालते हैं, गिनी फॉर रिच। अब अगर हमने रिच को ध्यान से देखा तो देयर आर 7 इंस्टेंसेस, राइट। 7 इंस्टेंसेस है रिच के, ओके। अब हमें यह देखना है कि ये जो 7 इंस्टेंसेस है, इन 7 इंस्टेंसेस के लिए डिसीजंस कौन से है। मतलब देखो रिच कितने हैं, 7। कौन से 7, 1 लाइक आई मीन बेसिकली रिच, मैं सारे के सारे रिच अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 3 4 5 6 7। तो बेसिकली ये सातों के सातों इंस्टेंसेस के लिए डिसीजंस क्या क्या है ये हमें देखना है। पहले रिच के लिए सिनेमा है, राइट। दूसरे रिच के लिए टेनिस है, तीसरे रिच के लिए सिनेमा है, चौथे रिच के लिए स्टेन है, पांचवें रिच के लिए शॉपिंग है, छठे के लिए सिनेमा है और सातवें के लिए टेनिस है। तो बेसिकली मतलब यहाँ पे देखो, सबसे पहले सिनेमा कितने बार है, 1 2 3, 3 बार सिनेमा है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 3 सिनेमाज। या तुम ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंस्टेंसेस फॉर सिनेमाज या 3 इंस्टेंस डिसीजन फॉर सिनेमाज। ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा है। तो 3 बार सिनेमा हो गया। उसके बाद टेनिस कितने बार है, 1 2, 2 बार टेनिस है, टेनिस। उसके बाद स्टेन कितने बार है, 1 बार स्टेन है, स्टेन। और उसके बाद और क्या है, शॉपिंग 1 बार है, ठीक है, तो 1 बार शॉपिंग, ठीक है। और अगर तुमने इनका एडिशन कर लिया तो 7 आता है, 3 5 6 7, राइट। तो बेसिकली 7 इंस्टेंसेस फॉर रिच थे और उन 7 इंस्टेंसेस के लिए क्या क्या डिसीजंस कितने बार है वो हमने यहां पे लिखा। तो अभी अब हम गिनी फॉर रिच निकालेंगे इनके मदद से। कैसे निकालेंगे, देखो गिनी फॉर रिच इज इक्वल टू, इसका एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस सबसे पहले 3/7 और उसके बाद यहाँ पे स्क्वायर। ये 3/7 कहाँ से आया, क्योंकि 3 सिनेमा है, ये हम सिनेमा के लिए निकाल रहे हैं। सिनेमा 3 बार था इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिखा, और कितने में से 3 बार था, 7 में से 3 बार था, इसलिए हम यहाँ पे 3/7 लिखा है, और उसका स्क्वायर वो तो फॉर्मूले में ही है, प्लस उसके बाद टेनिस 2/7, ठीक है। टेनिस 2 बार है, कितने में से 2 बार है, 7 में से 2 बार है, इसलिए 2/7 स्क्वायर, प्लस 1/7 स्टेन का उसका स्क्वायर, प्लस अगेन 1/7 शॉपिंग का और उसका स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब अगर तुमने इसको कैलकुलेट किया तो तुम्हें मिलेगा 0.694। तो अभी बेसिकली गिनी फॉर रिच हमने निकाला है, गिनी फॉर पुअर हमारा निकालना बाकी है। तो अभी हम गिनी फॉर पुअर निकालेंगे, गिनी फॉर
पुअर, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने गिनी फॉर रिच निकाला था। गिनी फॉर पुअर के कितने इंस्टेंसेस है? 3 इंस्टेंसेस। कौन से 3 इंस्टेंसेस है? देखो, गिनी फॉर पुअर एक है सिनेमा, एक है सिनेमा और एक है सिनेमा, तीनों के तीनों सिनेमाज ही है, तो बेसिकली 3 सिनेमाज। और अगर तीनों के तीनों एक ही है तो ये बहुत अच्छी बात है। क्यों, वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, तुम्हें खुद ब खुद ही पता चलेगा। गिनी फॉर पुअर, पुअर ये हमने निकाल लिया ना इसका, जैसे जैसे यहाँ पे निकाला था वैसे यहाँ पे इसका निकाल लिया हमने। तो अभी गिनी फॉर पुअर हमारा निकालना बाकी था। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे निकालेंगे। 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में 3, कितने में से 3 है? 3 में से 3 है, और उसका स्क्वायर। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0, राइट। तो बेसिकली हमने गिनी फॉर रिच निकाला और गिनी फॉर पुअर निकाला। तो अभी अब हमें आखिरी में वेटेड एवरेज गिनी फॉर मनी निकालना है, ठीक है। वेटेड एवरेज गिनी फॉर मनी इज इक्वल टू, अब ये जो वेटेड एवरेज गिनी फॉर मनी है इसका एक फॉर्मूला होता है, एंड द फॉर्मूला इज गिनी इंडेक्स इनटू प्रोपोर्शन, ठीक है। गिनी इंडेक्स मतलब बेसिकली जो गिनी इंडेक्स हमने निकाला था ये और ये, दैट इनटू प्रोपोर्शन मतलब बेसिकली ये। तो सबसे पहले गिनी इंडेक्स फॉर रिच क्या है? गिनी इंडेक्स फॉर रिच है 0.694, तो 0.694 इंटू रिच का प्रोपोर्शन क्या है? रिच का प्रोपोर्शन है 7/10, ठीक है, 7/10। 7/10 क्यों? 7 ये और 10 मतलब कितने में से वो 7 है? 10 में से वो 7 है, इसलिए 7/10, ओके। ये प्लस हमने ये रिच के लिए लिखा है, पुअर के लिए लिखना बाकी है। पुअर का क्या है गिनी इंडेक्स? पुअर का गिनी इंडेक्स है 0, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 0 इंटू प्रपोर्शन। व्हाट द हेल इज प्रपोर्शन? 3, कितने में से 3 है? 10 में से 3 है, इसलिए 3/10। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.486, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है? ये हमारा गिनी फॉर मनी आ चुका है। अब जैसे हमने गिनी फॉर मनी निकाला वैसे हम गिनी फॉर पेरेंट्स निकालेंगे, और वैसे हम गिनी फॉर वेदर निकालेंगे, राइट। तो अभी हम गिनी फॉर पेरेंट्स निकालने की प्रक्रिया चालू करते हैं, और तीनों के गिनीज निकालने के बाद हमें पता चलेगा कि वहां पे सबसे ऊपर क्या आएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम निकालने वाले हैं गिनी इंडेक्स फॉर पेरेंट्स। तो सेकंड गिनी इंडेक्स फॉर पेरेंट्स, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पेरेंट्स को अगर तुमने ध्यान से देखा तो कितने वेरिएबल्स है? जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल्स निकालते हैं ना सबसे पहले, तो पेरेंट्स के अंदर कितने वेरिएबल्स है? पेरेंट्स के अंदर देयर आर ओनली 2 वेरिएबल्स, यस और नो, उनके अलावा तो और कुछ नहीं है, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वेरिएबल्स। कौन से 2 वेरिएबल्स है? यस और नो, ठीक है। नो दो थोड़ा सा बाद में लिखते हैं, 2 मिनट। यस के कितने इंस्टेंसेस हैं? यस के 1 2 3 4 5 इंस्टेंसेस है, तो इसलिए हम यहां पे लिखेंगे 5 इंस्टेंसेस, 5 इंस्टेंसेस। और नो के कितने इंस्टेंसेस है? अब नो के 1, ऑब्वियसली 5 ही हो गए क्योंकि टोटल 10 है, राइट। तो नो के देयर आर 5 इंस्टेंसेस। अब यहां पे गिनी फॉर, सबसे पहले हम यस का निकालते हैं, गिनी फॉर यस, ठीक है। तो अभी यहां पे अगर यस देखा तो देयर आर 5 इंस्टेंसेस। अब ये जो 5 इंस्टेंसेस फॉर यस है, हमें ये देखना है कि इन 5 इंस्टेंसेस के अंदर कौन से डिसीजंस कवर हो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे उसके लिए जो यस है, एक सिनेमा है, दूसरा सिनेमा है, तीसरा भी सिनेमा है, चौथा भी सिनेमा है और 5वां भी सिनेमा है। मतलब पांचों के पांचों इंस्टेंसेस के लिए देयर आर सिनेमाज, मतलब 5 सिनेमाज या 5
पॉसिबल डिसीजंस ऑफ सिनेमास, CINEMAS। ओके, उसके अलावा और कुछ नहीं है, पांचों के पांचों सिनेमास के ही है। तो इसके लिए हम यहां पे लिखेंगे गिनी फॉर यस इज इक्वल टू, जो हमारा फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 5/5, 5/5 क्यों, क्योंकि ये 5 और कितने में से 5 है, 5 में से 5 है, इसीलिए 5/5 उसका स्क्वायर, और ये हमारा रेडी। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0 अंडा। ठीक है, तो बेसिकली ये आ गया, हमने गिनी फॉर यस निकाला, अब हमें गिनी फॉर नो निकालना है। गिनी फॉर नो, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया था, बस वही हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे रिच और पुअर की जगह पे यस और नो आ गया, वही है, और नंबर्स चेंज हो गए, दैट्स इट, बट मेथड वही है। अब गिनी फॉर नो के अंदर देयर आर 5 इंस्टेंसेस। अब हमें ये देखना कि ये 5 इंस्टेंसेस किन डिसीजंस के हैं। देखो, एक है टेनिस, ओके, एक है स्टेन, एक है सिनेमा, एक है शॉपिंग, और एक है टेनिस। मतलब बेसिकली 2 टेनिस के हैं। ठीक है, 2 टेनिस, एक है शॉपिंग, एक है स्टेन, और एक है सिनेमा। ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो, सेम फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, गिनी फॉर नो इज इक्वल टू 1 माइनस, सबसे पहले 2/5, ये 2 टेनिस का 2, और कितने में से 2 है, 5 में से 2 है, इसलिए 2/5 उसका स्क्वायर, प्लस शॉपिंग का 1 कितने में से 1 है, 5 में से 1 है, स्क्वायर, प्लस इसका 1/5 उसका स्क्वायर, और प्लस इसका 1/5 और उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.72, तो यहां पे हम लिखेंगे 0.72। ठीक है, अब हमें वेटेड एवरेज गिनी फॉर पेरेंट्स निकालना है। वेटेड एवरेज गिनी पेरेंट्स। ठीक है, वेटेड एवरेज गिनी फॉर पेरेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोग को बोला था क्या होता है, मैंने तुम लोग को बोला था कि इसका फॉर्मूला गिनी इंडेक्स इनटू प्रोपोर्शन होता है, राइट। तो व्हाट इज द गिनी इंडेक्स फॉर यस, गिनी इंडेक्स फॉर यस इज 0, एंड व्हाट इज द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन इज 5/10, तो 0 इंटू 5/10, प्लस व्हाट इज द गिनी इंडेक्स फॉर नो, गिनी इंडेक्स फॉर नो इज 0.72, 0.72 into what is the proportion, proportion for no is 5/10। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.36, 0.36। तो बेसिकली ये तुम्हारा गिनी इंडेक्स फॉर पेरेंट्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गिनी इंडेक्स फॉर वेदर निकालेंगे। अब ये जो गिनी इंडेक्स फॉर वेदर है वो बिल्कुल हम उसी तरीके से निकालेंगे जिस तरीके से हमने ये 2 चीजें निकाली थी। तो हम यहां पे लिखेंगे गिनी इंडेक्स फॉर वेदर। ठीक है, अब वेदर के अंदर अगर तुमने ध्यान से देखा तो कितने वेरिएबल्स है, वेदर के अंदर अगर तुमने ध्यान से देखा तो देयर आर ओनली 3 वेरिएबल्स, सनी, विंडी एंड रेनी। इसके अलावा तो कोई नहीं है, यही 3 वेरिएबल्स रिपीट हो रहा है, राइट। तो सनी, विंडी एंड रेनी ये 3 वेरिएबल्स हैं, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे 3 वेरिएबल्स। ठीक है, अब सबसे पहले सनी, कितने सनीज है, 1 2 3 सनी है। ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट, सनी
3 इंस्टेंसेस, ठीक है। उसके बाद विंडी, विंडी के कितने इंस्टेंसेस है? 1 2 3 4, 4 इंस्टेंसेस NCES। उसके बाद सनी, विंडी और क्या है? रेनी, रेनी, रेनी के कितने इंस्टेंसेस है? ऑब्वियसली 1 2 3, 3 ही है। 4 5 6 7, ऑब्वियसली 3 ही हो गए क्योंकि टोटली 10 है, तो 3 इंस्टेंसेस। तो अभी बेसिकली तीनों के हमें इंस्टेंसेस मिल चुके हैं, हमें बस गिनी निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम निकालते हैं गिनी फॉर सनी, फॉर सनी, ठीक है। तो अभी गिनी फॉर सनी के कितने इंस्टेंसेस थे? 3 इंस्टेंसेस। अब तीनों पे हमें ये देखना है कि डिसीजंस क्या है। सनी पे डिसीजन है सिनेमा, सनी पे डिसीजन है टेनिस, और तीसरे सनी पे डिसीजन है टेनिस। मतलब बेसिकली 1 सिनेमा और 2 टेनिस। सो हम यहां पे लिखेंगे 1 सिनेमा और 2 टेनिस, राइट। सो अभी यहां पे गिनी फॉर सनी इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 स्क्वायर। 1 यहां का अपॉन 3 क्योंकि टोटल 3 है, राइट। तो 1/3 उसका स्क्वायर प्लस 2/3, ओ गॉड सॉरी फॉर दैट, माय बैड, 2/3 उसका स्क्वायर, और ये क्लोज। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो गिनी फॉर सनी तुम्हें मिलेगा 0.444, ठीक है। तो बेसिकली गिनी फॉर सनी आ चुका है। अभी गिनी फॉर विंडी हम कैलकुलेट करेंगे, फॉर विंडी। अब गिनी फॉर विंडी के कितने हैं? 4 इंस्टेंसेस है, ठीक है। अब 4 इंस्टेंसेस के क्या क्या डिसीजन है वो हम देखते हैं। पहले विंडी का डिसीजन है सिनेमा, दूसरे विंडी का डिसीजन है सिनेमा, तीसरे विंडी का डिसीजन है शॉपिंग, और चौथे विंडी का डिसीजन है सिनेमा। मतलब बेसिकली 3 सिनेमा है और 1 शॉपिंग है, तो 3 और 1 शॉपिंग, ठीक है। तो अभी इसका निकालेंगे, गिनी फॉर विंडी इक्वल टू 1 माइनस 3, मतलब बेसिकली 3/4 क्योंकि टोटली 4 है, उसका स्क्वायर प्लस 1/4, 3 इसका सिनेमा का और अभी 1 का 1 शॉपिंग का, उसका स्क्वायर। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा गिनी फॉर विंडी इज 0.375, ओ गॉड 0.375, ठीक है। ये हो गया। अब गिनी फॉर सनी, गिनी फॉर विंडी हो गया। अब हम गिनी फॉर रेनी निकालते हैं, गिनी फॉर रेनी। तो अभी गिनी फॉर रेनी जो है उसके कितने इंस्टेंसेस थे? 3 इंस्टेंसेस थे, ठीक है। तो अभी 3 इंस्टेंसेस कौन से है? रेनी सिनेमा, रेनी स्टे इन और रेनी सिनेमा। मतलब बेसिकली 2 सिनेमा 1 स्टे इन है, तो 2 सिनेमा और 1 स्टे इन, राइट। अब इसका निकालेंगे तो अभी गिनी फॉर रेनी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, सिनेमा का 2/3 क्योंकि टोटली 3 है, उसका स्क्वायर 2 + 1 3, टोटली 3 है ना यार, 2 प्लस, हाँ ओके, प्लस 1/3 स्क्वायर, और सॉरी फॉर दैट, ये ब्रैकेट क्लोज। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो गिनी फॉर रेनी तुम्हें मिलेगा 0.444, ठीक है। तो बेसिकली तीनों के गिनीज हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हमने आखिरी में क्या निकाला था? वेटेड एवरेज गिनी निकाला था, राइट। तो यहाँ पे भी हम आखिरी में वेटेड एवरेज गिनी फॉर वेदर निकालेंगे।
तो वेटेड एवरेज गिनी फॉर वेदर इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला मैंने तुम लोग को क्या बताया था, गिनी इंडेक्स इनटू प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले सनी का क्या गिनी इंडेक्स है, सनी का गिनी इंडेक्स 0.444 है, तो 0.444 इंटू प्रोपोर्शन, सनी का प्रोपोर्शन 3/10 है। 3/10 क्यों, क्योंकि टोटल 10 ना यार, टोटल 10 में से 3 है ना, इसलिए 3/10 प्लस विंडी का क्या है गिनी इंडेक्स, सबसे पहले 0.375 0.375 इंटू प्रोपोर्शन, क्या है प्रोपोर्शन 4/10 4/10, ठीक है, प्लस रेनी का क्या इंडेक्स है गिनी इंडेक्स 0.444 इंटू क्या है रेनी का प्रोपोर्शन 3/10। ओके, अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.416 0.416। तो अब क्या है, अब तुम्हारे पास तीनों के गिनीज आ चुके हैं, मतलब बेसिकली तीनों के एवरेज वेटेड गिनीज आ चुके हैं। मनी का, पेरेंट्स का और वेदर का। मनी का क्या है 0.486, इसका क्या है पेरेंट्स का 0.36 और वेदर का क्या है 0.416, ठीक है। अब इन तीनों वैल्यूज को तुम्हें याद में रखना है। मैं इन सब चीजों को रफ कर रहा हूं और इन तीनों वैल्यूज को बस लिख रहा हूं, उससे हमें पता चलेगा कि वो जो हमारा डिसीजन ट्री है उसके टॉप पे क्या आएगा। अब ध्यान से देखो, जो हमारे तीनों के तीनों गिनी वैल्यूज थे, गिनी फॉर मनी, गिनी फॉर पेरेंट्स, गिनी फॉर वेदर, जो हमने निकाले थे अभी अभी, वो तीनों के तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब तुम्हें ये देखने की जरूरत है कि किसका गिनी वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम गिनी फॉर पेरेंट्स है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन ट्री हमारा फाइनली बनने वाला है, उस डिसीजन ट्री में जो सबसे ऊपर होने वाला है दैट इज पेरेंट, ठीक है। अब मैंने तुम लोग को बोला था कि डिसीजन ट्री के ऊपर सबसे पहले या सबसे टॉप पे एक ही एलिमेंट होता है, जो हमारे केस में पेरेंट है, बट उसके नीचे अलग अलग ब्रांचेस स्प्राउट होती है, मैंने तुम लोग को बोला था, राइट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि अगर सबसे ऊपर पेरेंट है तो उस पेरेंट से कितने ब्रांचेस स्प्राउट होंगे और वो ब्रांचेस कौन से होंगे, हमें कैसे पता चलेगा। उसके लिए हमें ये चेक करने की जरूरत है कि पेरेंट्स के अंदर कितने वेरिएबल्स है और वो कौन से वेरिएबल्स है। तो पेरेंट्स के अंदर बस 2 वेरिएबल्स है, यस एंड नो। पेरेंट्स के अंदर बस 2 वेरिएबल्स है और वो कौन से वेरिएबल्स है, यस एंड नो। इसीलिए पेरेंट्स से 2 ब्रांचेस स्प्राउट्स होंगी और वो ब्रांचेस कौन सी होंगी, यस एंड नो, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसका फुल फॉर्म लिखा है, यहां पे हम हमारा डिसीजन ट्री थोड़ा थोड़ा अकॉर्डिंग टू जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे बनाना चालू कर रहे हैं, बट बेसिकली जो वाइड व्यू है वो यहाँ पे मैं डिस्प्ले कर रहा हूं। ये आंसर हमारा बन रहा है जो आखिरी में बनेगा पूरा का पूरा, यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। इट्स लाइक दैट। इसको तुम इनिशियली मतलब अभी के लिए एज अ रफ वर्क कंसिडर कर सकते हो डिसीजन ट्री, ठीक है। तो अभी यहां पे मैंने पेरेंट लिखा यस और नो। अब अगर इसके अंदर यस है तो इस टेबल में जो भी पेरेंट इज इक्वल टू यस वाले हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हमने यहां पे लिख दिए हैं। मतलब पेरेंट्स इज इक्वल टू यस वाले कौन से हॉरिजॉन्टल लाइंस है, देखो, पहला, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा और उसके बाद पांचवा। यही 5 लाइंस हमने यहां भी लिखे है, बस थोड़े से शॉर्ट फॉर्म में लिखे क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं ना रे बाबा, पूरा का पूरा भी तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, इसलिए, ठीक है। तो बेसिकली पेरेंट इज इक्वल टू यस वाले जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस थे वो हमने यहाँ पे लिख लिया है, और पेरेंट्स इज इक्वल टू नो के जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है इस टेबल में से वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल W1 सनी यस रिच सिनेमा, W1 सनी यस रिच सिनेमा, W3 विंडी यस रिच सिनेमा, W3 विंडी यस रिच सिनेमा, ऐसे सेम यहाँ सेम वहां, ओके। ये नो का, ये यस का। अब आगे क्या करना है, देखो, पेरेंट इज इक्वल टू यस का जो टेबल है इसके अंदर एक अनोखी चीज तुम नोटिस करोगे, और वो अनोखी चीज ये है कि यहां पे कंटेंट कुछ भी होने दो, डिसीजन हमेशा एक ही है, विच इज सिनेमा।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पेरेंट इज इक्वल टू यस, इसके बारे में हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे डिसीजन सिनेमा ही है, इसीलिए हम यहां पे डायरेक्टली सिनेमा लिख देंगे। खत्म। अब पेरेंट इज इक्वल टू यस, यहां पे चीजें समाप्त होती है। बचता क्या है हमारे पास? पेरेंट इज इक्वल टू नो। पेरेंट इज इक्वल टू नो के अंदर जो डिसीजन है वो हमेशा चेंज होते रह रहा है, इसीलिए हमें अब इसको सॉल्व करना है। इसको हमें देखना है कि ये आगे कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन हमेशा चेंज हो रहा है। कभी टेनिस है, कभी स्टेन है, कभी सिनेमा है, कभी स्टॉप है, शॉपिंग है, कभी टेनिस है अगेन। डिसीजन चेंज हो रहा है ना यार, तो इसका अभ्यास करने की हमें जरूरत है। अभी यहाँ पे सिनेमा हमने लिख दिया क्योंकि हमेशा डिसीजन सिनेमा ही था। ओके, अब इसका अभ्यास करते हैं हम लोग। अब अगर तुमने इस टेबल को ध्यान से देखा तो पेरेंट इज इक्वल टू नो, ये तो हमें पता ही था, ठीक है। तो अब जो हमारा डिसीजन है उसको कौन से एलिमेंट्स अफेक्ट करेंगे? दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वेदर और मनी। मैं तुम लोगों को क्या बोल रहा हूं? मैं तुम लोगों को ये बोल रहा हूं कि दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे डिसीजन को अफेक्ट करते हैं, वेदर और मनी। पेरेंट क्यों नहीं? क्योंकि पेरेंट इज इक्वल टू नो, ये हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अब इसका हम अभ्यास करेंगे और हम ये देखेंगे यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं आगे। अब हम क्या करने वाले हैं, जिन प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे पेरेंट निकाला था, बस उन्हीं प्रोसेसेस का इस्तेमाल करके हम यहाँ का एलिमेंट निकालेंगे। मतलब उन्हीं प्रोसेसेस को हम वेदर के ऊपर अप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद मनी के ऊपर अप्लाई करेंगे, सिंपल एज दैट। सबसे पहले हम वेदर के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लिखते हैं गिनी फॉर पेरेंट इक्वल्स टू नो, पेरेंट इक्वल टू नो और वेदर, ठीक है। गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर, मतलब इसके ऊपर वो प्रोसेस अब हम अप्लाई करने वाले हैं। तो अभी अगर देखा जाए तो वेदर के अंदर कितने वेरिएबल्स है? वेदर के अंदर सनी, रेनी और विंडी 3 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स। सनी, कितने इंस्टेंसेस है सनी के? 1 2 विथ 2 इंस्टेंसेस। उसके बाद सेकेंड वेरिएबल कौन सा है? रेनी, कितने इंस्टेंसेस है? एक ही इंस्टेंसेस है, 1 इंस्टेंस। एंड थर्ड इज विंडी, विंडी के कितने इंस्टेंसेस है? 1 2 2 इंस्टेंसेस, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हम सनी के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिकली गिनी फॉर पेरेंट्स इक्वल्स टू नो एंड वेदर इक्वल्स टू सनी, राइट। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बस उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले फाइंड आउट किया था। देखो, सनी के अंदर 2 इंस्टेंसेस है, राइट। सनी के अंदर एक, मतलब वेट अ सेकेंड, पहला सनी और दूसरा सनी, दोनों सनी का डिसीजन क्या है वो हमें देखना है। दोनों सनी का डिसीजन एक ही है, विच इज टेनिस, ठीक है। तो सनी का जो है, देयर आर 2 इंस्टेंसेस और दोनों के दोनों टेनिस है। अब यहां पे हम हमारा वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 1 माइनस 2 अपॉन 2 क्यों? क्योंकि टोटली 2 है, उसका स्क्वायर। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा अंडा मुर्गी का, ठीक है। अब यहाँ पे ये किसका हुआ? हमारा ये हुआ सनी का। वैसे अभी रेनी का बाकी है और विंडी का बाकी है, तो रेनी का करते हैं। गिनी फॉर पेरेंट इक्वल्स टू नो, यहां पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंड वेदर इक्वल्स टू क्या? वेदर इक्वल्स टू सनी हो गया, अब वेदर इक्वल टू रेनी। अब यहां पे मैं आर लिख रहा हूं। तो अभी यहां पे रेनी के कितने इंस्टेंसेस थे?
रेनी के थे 1 इंस्टेंस, और वो 1 इंस्टेंस कौन सा था फिर? 1 इंस्टेंस था स्टे इन, तो 1 स्टे इन। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस 1 अपॉन 1, 1 अपॉन टोटल 1 इसलिए नीचे भी 1 स्क्वायर। अब अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें आंसर मिलेगा मुर्गी का अंडा। ठीक है, आगे हमारा सनी हो गया, हमारा रेनी हो गया, अब हमारा विंडी बाकी है। तो गिनी फॉर पेरेंट इक्वल्स टू नो एंड वेदर इक्वल्स टू विंडी। ठीक है, कितने इंस्टेंसेस है? 2 इंस्टेंसेस है। कौन से 2 इंस्टेंसेस है? देखो, विंडी एक है शॉपिंग और एक है सिनेमा, तो 1 फॉर शॉपिंग, और दिख रहा है कि नहीं तुम लोग को? हाँ दिख रहा है। एंड द अनदर वन इज सिनेमा। ठीक है, अब कैसे करेंगे? 1 माइनस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर। ये शॉपिंग का 1, नीचे पूरा का पूरा 2 है तो इसका 2 और उसका स्क्वायर। ये सिनेमा का 1, नीचे पूरा का पूरा 2 और उसका स्क्वायर। राइट, अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.5। अब ये सब होने के बाद आखिरी में हमें क्या करना होता है? एवरेज वेटेड गिनी निकालना होता है। राइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एवरेज वेटेड गिनी फॉर क्या? पेरेंट इक्वल्स टू नो एंड वेदर। कैसे निकालते हैं? मैंने तुम लोग को क्या बोला था, क्या फॉर्मूला होता है अपना? वो इंडेक्स, गिनी इंडेक्स इनटू प्रोपोर्शन। गिनी इंडेक्स क्या है? सबसे पहले इसका निकालते हैं। गिनी इंडेक्स क्या है? 0 इनटू प्रोपोर्शन। इसका प्रोपोर्शन क्या है? सनी का है 2/5, 2/5। 5 क्यों? क्योंकि टोटली 5 है। ठीक है, तो 2/5 प्लस इसका क्या है? 0 इनटू प्रोपोर्शन क्या है? 1/5, 1/5 प्लस इसका क्या है? 0.5 इंटू 2/5। 5 कहाँ से आया? टोटली 5 है, इसलिए वहाँ से 5 आता है। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.2। अब जैसे अभी हमने गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर कैलकुलेट किया, जिसका आंसर हमारा 0.2 आया। इन द सेम वे हमारा गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड मनी बाकी है। ठीक है, तो अभी हम वो कैलकुलेट करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे गिनी फॉर व्हाटएवर, फॉर नहीं लिखा तो चलेगा, पेरेंट इक्वल टू नो एंड मनी। ठीक है, तो अभी अगर तुमने मनी को देखा तो कितने पॉसिबल वेरिएबल्स है? मनी के अंदर रिच एंड पुअर 2 ही पॉसिबल वेरिएबल्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 वेरिएबल्स। ओके, और वो कौन से 2 वेरिएबल्स है? रिच एंड पुअर। कितने रिच है? 1, 2, 3 और 4 इंस्टेंसेस ऑफ रिच। ठीक है, और उसके बाद पुअर के कितने इंस्टेंसेस है? 1 इंस्टेंस ऑफ पुअर। ठीक है, तो अभी 4 इंस्टेंसेस रिच के और 1 इंस्टेंस पुअर का। अब हम सबसे पहले गिनी फॉर रिच कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली गिनी फॉर पेरेंट इक्वल्स टू नो एंड मनी इक्वल्स टू रिच। तो अभी रिच के कितने इंस्टेंसेस थे? 4 इंस्टेंसेस थे। 4 इंस्टेंसेस थे ना रिच के। तो अभी इन चारों इंस्टेंसेस के अंदर डिसीजंस क्या क्या है वो हमें देखने हैं। इस रिच का डिसीजन है टेनिस, दूसरे का है स्टेन, तीसरे का है शॉपिंग और चौथे का है टेनिस। मतलब बेसिकली 2 टेनिस है, मतलब 2 इंस्टेंसेस फॉर टेनिस, 1 इंस्टेंस फॉर शॉपिंग OPPING एंड 1 इंस्टेंस फॉर स्टे इन। और अब हम क्या करेंगे? अब हम इसके हिसाब से इस चीज़ को कैलकुलेट करेंगे। दैट इज हमारा जो फॉर्मूला था 1 माइनस वाला, 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ये 2 अपॉन कितने हैं टोटल? 4।
2/4 स्क्वायर प्लस उसके बाद ये 1/4 स्क्वायर प्लस उसके बाद ये 1/4 स्क्वायर। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.625। अब जैसे हमने गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड मनी इक्वल टू रिच कैलकुलेट किया, इन द सेम वे हम गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड मनी इक्वल्स टू पुअर कैलकुलेट करेंगे ना। रिच का हो गया, पुअर का बाकी है, तो अब हम पुअर का कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे गिनी फॉर पेरेंट इक्वल्स टू नो एंड मनी इक्वल्स टू पुअर। ठीक है, अब इसका क्या इंस्टेंस है? 1 इंस्टेंस है, राइट। सो अब यहाँ पे क्योंकि 1 इंस्टेंस है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंस्टेंस। और पुअर का वो कौन सा इंस्टेंस है? पुअर का सिनेमा है, राइट। तो वो 1 इंस्टेंस 1 सिनेमा। ठीक है, अब क्योंकि एक ही इंस्टेंस है इसीलिए हम यहाँ पे वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे। मतलब बेसिकली फॉर्मूला रिपीट ही करना है, बट और कोई इंस्टेंस ही नहीं है, इसलिए डायरेक्टली हम फॉर्मूला के ऊपर आएंगे। ओके, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन टोटल 1 ही है इसलिए 1/1 और स्क्वायर। अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा मुर्गे का अंडा, राइट। तो बेसिकली रिच का तुमने कैलकुलेट किया और पुअर का भी तुमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, एवरेज वेटेड गिनी फॉर व्हाट? फॉर पेरेंट इक्वल्स टू नो एंड मनी, पैसा, राइट। अब कैसे कैलकुलेट करता है? मैंने तुम लोग को बोला था इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है गिनी इंडेक्स इनटू प्रोपोर्शन। तो सबसे पहले रिच का क्या गिनी इंडेक्स है? 0.625। सो 0.625 into what the hell is the proportion of money, sorry rich, what the hell is the proportion of rich? Rich is 4 upon total क्या है 5, तो 4/5। अब इसके बाद पुअर का क्या गिनी इंडेक्स है? पुअर का एक गिनी इंडेक्स है 0 इंटू पुअर का क्या प्रोपोर्शन है? पुअर का प्रोपोर्शन है 1 अपॉन टोटल क्या है 5, तो 1/5। ठीक है, अगर तुम इसे कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें मिलेगा 0.5। अब आगे बढ़ने से पहले इस सब्जेक्ट के नोट्स के बारे में मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो ऐसा करने के लिए ये नोट्स बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स, प्रॉब्लम्स, थ्योरी, क्वेश्चन एंड आंसर्स बेसिकली मिल जाएंगे, जिसका अभ्यास करके आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर कर सकते हो और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ा सकते हो। नोट्स की सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब हम हमारे ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव के ऊपर आ चुके हैं। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं कि अभी तक हमने किया क्या। सबसे पहले हमने गिनी फॉर मनी, गिनी फॉर पेरेंट्स और गिनी फॉर वेदर निकाला, जिसके अंदर गिनी फॉर पेरेंट्स सबसे कम था और इसीलिए सबसे ऊपर पेरेंट्स आया। ठीक है, अब अगर तुमने पेरेंट्स को ध्यान से देखा तो पेरेंट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही वेरिएबल्स है, विच इज येस एंड नो, इसीलिए पेरेंट्स के 2 ब्रांच फुट है, येस और नो का। ठीक है, अब अगर पेरेंट येस है तो पेरेंट येस के जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, विच इज W1, W3, W4, W6 एंड W9, वो हमने यहाँ पे लिखा है। और अगर पेरेंट इक्वल टू नो है तो नो के जितने भी बाकी के 5 लाइंस है वो हमने यहाँ पे लिखा है। अब अगर पेरेंट येस है तो यहाँ पे इधर कुछ भी होने दो, हर जगह पे, क्योंकि डिसीजन सिनेमा है इसीलिए पेरेंट इक्वल टू येस जो है वहां पे हमने सिनेमा लिखा डायरेक्टली। यहाँ पे हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि हर जगह पे डिसीजन एक ही था, विच इज सिनेमा। ठीक है, बट अगर पेरेंट इक्वल टू नो है तो यहाँ पे डिसीजन चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने की जरूरत थी। अगर तुमने यहाँ पे ध्यान से देखा तो डिसीजन को 2 फैक्टर्स अफेक्ट करते थे, वेदर और मनी। पेरेंट ने अफेक्ट करता था क्योंकि पेरेंट तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, तो वेदर और मनी अफेक्ट करता था, इसीलिए हमने गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर निकाला एंड उसके बाद गिनी फॉर पेरेंट इक्वल टू नो एंड मनी निकाला। अब इसके अंदर जो सबसे छोटा गिनी है दैट इज 0.2 और वो गिनी किसका है? वेदर का, इसीलिए पेरेंट इक्वल टू नो में हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर। यहाँ पे नहीं लिखते, यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, अच्छे से दिखेगा। तो पेरेंट इक्वल टू नो में हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर। ओके,
अब अगर तुमने पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर को ध्यान से देखा तो वेदर के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन ही वेरिएबल्स है, सनी, रेनी एंड विंडी। इसके अलावा तो और कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे वेदर के अंदर सनी, विंडी और रेनी। अब अगर पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इज इक्वल टू सनी को देखा जाए, पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इक्वल्स टू सनी, तो ऐसे बस दो ही लाइन्स है, ये एक सनी का लाइन है और ये एक सनी का लाइन है, मतलब बेसिकली W2 और W10। तो W2 और W10 हमने यहाँ पे लिख लिया, राइट, सनी के नीचे। उसके बाद पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इक्वल टू विंडी को अगर देखा जाए तो पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इक्वल टू विंडी जो है वो दो लाइन्स है, W7 और W8, तो वो हमने विंडी के नीचे यहाँ पे लिख दिया, राइट। और अगर पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इक्वल टू रेनी को देखा जाए तो पेरेंट इक्वल टू नो और वेदर इक्वल टू रेनी ऐसी एक ही लाइन है विच इज W5, तो हमने यहाँ पे रेनी के अंदर W5 लिख दिया। ओके, अब अगर तुमने सनी का जो टेबल है वो ध्यान से देखा तो इधर कुछ भी होने दो, हमेशा डिसीजन सिर्फ और सिर्फ एक है विच इज टेनिस। ओके, और इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे टेनिस। उसके बाद अगर तुमने पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इक्वल टू रेनी को देखा जाए देखा तो यहाँ पे सिर्फ एक ही लाइन है जिसके अंदर बस एक ही डिसीजन है, ऑफ कोर्स, विच इज स्टे इन, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे स्टे इन। ठीक है, अब अगर तुमने पेरेंट इक्वल टू नो एंड वेदर इक्वल टू विंडी को देखा तो यहाँ पे दो लाइन्स है जिसके अंदर दो डिसीजंस है। अब इन दोनों डिसीजंस को एक फैक्टर है जो अफेक्ट करता है विच इज मनी। ओके, इसीलिए हम यहां पे लिखेंगे मनी। और मनी भी अगर इफ मनी के अंदर इफ पुअर देन डिसीजन इज सिनेमा, तो मनी के अंदर इफ पुअर देन डिसीजन इज सिनेमा, एंड मनी के अंदर इफ रिच देन डिसीजन इज शॉपिंग, मनी के अंदर इफ रिच देन डिसीजन इज शॉपिंग। और ये हो गया तुम्हारा डिसीजन ट्री इस क्वेश्चन के लिए तैयार। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये वीडियो कैसा लगा। नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।